दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि ट्रंप महाराज ने पैर पीछे वापस किए और ये पैर पीछे वापस करके इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को टोटल जो है उनकी वजह बाइंडिंग थी वो सब हटा दी है। और जो उन्होंने कहा था कि मैं ग्रीन लैंड पर कब्जा करूंगा, फिलहाल वो भी स्थगित हो गया है। कनाडा को भी थोड़ी राहत दे दी गई है। तो जितना जो उनका अभी जो टारगेट था वो पीछे हट गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसमें कौन सा ब्रह्मास्त्र काम आया, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसका जो सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र जो यूरोपियन कंट्री ने लगाया वो था ट्रेड बजूका। उन्होंने ट्रंप को धमकाया कि अगर आपने ऐसा किया, उसमें क्या था कि जो 8 कंट्री जिन्होंने अपनी सेना भेजी थी ग्रीनलैंड में, उनको ट्रंप ने धमका दिया था कि मैं इन पे सब पे टैरिफ लगाऊंगा। तो पूरे यूरोपियन कंट्री ने जो है ट्रंप को उस दिन धमका दिया जब मीटिंग हुई थी शांति, जो उन्होंने एक जो डोवोस में जो मीटिंग करी थी अभी, उस मीटिंग में यूरोपियन कंट्री ने पूरे 27 देशों ने ट्रंप को बुरी तरह धमका दिया था कि अगर आपने इन 8 पे कार्रवाई की तो हम आप पे ट्रेड वजूका लगा देंगे। अब ये ट्रेड वजूका क्या है, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके कारण ट्रंप को अपने कदम पीछे करने पड़े। और इससे दो चीज क्लियर हो गई कि ट्रंप जितना धमकाते हैं, अगर उससे आप डर गए तो उतना धमकाएंगे। अगर उनके खिलाफ कोई पतली नस पकड़ लिया आपने तो उनको तुरंत जो है वापस जगह पे आना पड़ता है। यानी जो ट्रंप की जो उन्मत्त घोड़े जैसी जो लगाम थी, घोड़े की जो लगाम है, वो यूएन ने खींच दी ट्रेड वजूका के नाम से। तो आइए देखते हैं ट्रेड वजूका क्या है। ये एक्चुअल क्या है, पिछले साल जुलाई अगस्त में यूरोपियन कंट्री और यूएस के बीच में एक डील हुई थी। उस डील में यूएस को से इनका जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें यह था कि रेसिप्रोकल था कि आप हमारे यहाँ 1.5 करोड़ बिलियंस का जो है वो सामान भेजेंगे, यहाँ से ये आपके 1.5 करोड़ का सामान भेजेंगे, 1.5 करोड़ बिलियन डॉलर्स का सामान भेजेंगे, जिसमें तेल था, गैस था, सर्विसेज थी। तो ये सब चीज़ें जो है ये अपन में एक्सचेंज करेंगे और उसमें 50 बिलियन डॉलर का जो है इसमें घाटा भी था यूएस अमेरिका को, लेकिन तब भी बड़ी डील थी। तो उसका जो है प्रस्ताव यूएन संसद में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उर्सुला बाइडेन के सामने इन्होंने जो है, और लुइस सेंटोस जो कि यूएन के जो खास प्रेसिडेंट लोग हैं, इनके सामने इन्होंने ट्रंप ने पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए इनको बुरी तरह जो है हैरेस किया था, पूरे यूनाइटेड नेशन को। तो उसके बाद जो है इन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, डोवोस में जाके जो स्टेटमेंट दिए हैं, उन्होंने कहा ठीक है ट्रंप जी, अगर आपने ऐसा किया, आपने 8 देशों पे अगर आपने बैंडिंग लगाई, तो हम आपके ऊपर ट्रेड वजूका जो अभी पेंडिंग है संसद में उसको होल्ड पे डाल देंगे। आपसे कोई हमारी जो डील, व्यापार की डील कुछ नहीं होगी नहीं, अब जब तक वो वहां से संसद से क्लियर नहीं होगा। और उसको होल्ड पे डाल दिया, मतलब पेंडिंग कर दिया उसको। तो ये उन्होंने धमकी दी। इस धमकी को सुनते ही जो है अमेरिका से डोवोस के लिए चले हुए ट्रंप अचानक रास्ते में परिवर्तित हो गए और वहां जाके उन्होंने जो है टोटल जो है यूएन के फेवर में अपना स्टेटमेंट दे दिया है। तो ये जो इस जो मैंने आपको बताया, ये इस टर्मोलॉजी से जिससे फंस गए, उस टर्मोलॉजी का जो है सबसे बड़ा महत्व यही है कि इससे इनका जो 1.5 करोड़ ट्रिलियन का जो बिजनेस है वो होल्ड पे आ जाता और इनका टोटल 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है टोटल इनका जो है एक्सपोर्ट है ये। तो इसमें से इतना बड़ा घाटा इनको जरा ज़्यादा लगाइए। और इसके अलावा जो इनकी जो इसके कारण इनके जो विशेषज्ञों ने समझाया कि इसके कारण आपकी जो बदनामी हो रही है, यानी लोग बाग धीरे धीरे अमेरिका से नफरत करेंगे अगर आप हर देश पे ऐसे आक्रमण करेंगे।
तो कुछ कुछ जो विशेषज्ञों की राय इन्होंने मानी और इस प्रकार से अपना कदम पीछे किया। अब जो इनने पीछे कदम किया तो इसी से ये संदेश पूरे विश्व को चला गया कि जो इनसे दबेगा उसको और दबाएंगे, और जो इनसे नहीं दबेगा उसको ये जो है उसको सामने अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। ये व्यापारी लोग हैं, लेकिन ये क्या है, हावी होने वाले व्यापारी है। यानी व्यापार के साथ इनके साथ बुद्धि भी है, सरस्वती भी है, और इनके अंदर चाणक्य की नीति भी है। अब इसमें भाई आप बोलेंगे इसमें इंडिया को क्या लेना देना आपके इस बात से? इंडिया को बहुत लेना देना है, क्योंकि 26 तारीख को यही जो बाइडेन है, ये दोनों जो मैंने नाम लिए, जो यूएन के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव सब यहाँ पे इस अभी जो है समझ लीजिए आज 24 है, कल 25, 26, 27 को यहीं पे रहेंगे इंडिया में, और एक बड़ी ट्रेड डील यहाँ की करने के वो के लिए आए हैं। अगर ये ट्रेड डील अगर हो जाती है 25, 26, 27 में, तो समझ लीजिए कि दो बंदरों की लड़ाई में, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का भला अपने आप हो जाना है। अभी तक जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमने जो तेल रशिया से खरीदा तो यूएन स्टेट्स ने सब ने खरीदा हमसे। ऐसे ही अगर ये जो अगर डील हो जाती है तो ये डील भी हमारी जो है काफ़ी बड़ी डील है ये। इस डील में हम अपने यहाँ से जो है उनके पास कपड़ा भेजेंगे, हम यहाँ से मेडिसिन भेजेंगे, और वहाँ से जो आएगा उसमें और हमारे इसमें काफ़ी फर्क आएगा। यानी हम भेजेंगे ज़्यादा और लेंगे कम, और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट भी लेने के लिए वो तैयार हैं। जो पहले अमेरिका से लेने के लिए तैयार थे, अब वो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी हमसे एग्रीमेंट करने को तैयार है। तो एक बड़ा डील अपने साथ होने वाला है। तो जो डिफिसिट इन्होंने ट्रम्प ने टैरिफ लगा के हमको दिया है, उससे हम ज़्यादा यहाँ पर अर्न कर लेंगे। ये है अपनी मोदी की पॉलिसी, जिसमें आप जो है कह सकते हैं कि मोदी इज ओनली मोदी, और मोदी जब तक है तब तक जो है ये सब चीज़ें किसी वर्ड में किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जो इंडिया की तरफ कुछ गलत निगाह डाल सके। बहुत से लोगों ने भी बात करके बोला कि वो कुछ जवाब ही नहीं देते हैं, ट्रम्प ने इतना उनको धमकाया, इतना बोला, तो उसका उनने यही आंसर दिया कि जैसे वो अभी जैसे डोबोस में इनवाइट किया, नहीं गए वो, अब पाकिस्तान चला गया। अब पाकिस्तान के वहाँ पे वो स्थिति हो रही देश के अंदर, उसी के पाकिस्तान में वो डिबेट चल रहा है, उसके ऊपर की प्रेसिडेंट वहाँ जाके वहाँ पे सहमति दिया है, तो वो जो उसके ऊपर उनकी देश में उनकी खूब स्थिति हो रही है। तो ऐसे ही जो है अगर मोदी अपनी दूरदर्शिता का पालन ना करे और इनसे ये विरोधियों के कहने पर अगर कुछ भी करने लगे तो लफड़ा हो जाएगा। है ना, समझ में आया ना आपको? भाई इनने कहा, ट्रम्प ने कहा कि भाई आप जो है हमने आपकी संधि कराई, बोलते रहो तुम्हारी स्टेसी, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो जो करना है वो सबको मालूम है, क्या करना है क्या नहीं करना है। संधि कैसी हुई, हमने तो जाके सीधा अटैक किया, हम काहे की संधि कर रहे हैं? और जब तक पाकिस्तान ने 10 बार फोन नहीं किया तब तक हमने उसमें होल्ड किया ही नहीं था सिंदूर ऑपरेशन को। तो इस प्रकार से ये जो है ट्रम्प का सीधा सा फार्मूला सबको समझ में आ गया विश्व में कि जो उससे जितना दबेगा उसको उतना दबाएगा। इसलिए जो कनाडा है, कनाडा सीधा चीन की शरण में चला गया, क्योंकि ग्रीनलैंड के बाद उसकी अगली जो टारगेट है, अगली टारगेट उसकी जो है वो कनाडा ही है। तो इसके बाद ईरान तो ही लाइन में लगी है ईरान। तो इस प्रकार से ये जो है जिस ढंग से, इसलिए कनाडा ने चाइना से पैक्ट कर लिया। अगर अमेरिका को कोई अगर कोई फ्रंट कर सकता है तो रशिया और चाइना ही है। और इंडिया का ये पक्का है, उसको भी अमेरिका ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है पक्का है वो चीन और रशिया के खेमे में जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये इस प्रकार को अब अमेरिका भी मारा जा रहा है कि अपने इंडिया से ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड डील हो जाए, जिससे कि इसका जो रुख चाइना और रशिया की तरफ कम हो और हमारी तरफ ज़्यादा हो। तो ये जो टैरिफ टेप का जो गेम इसने खेला है, ट्रम्प ने जो गेम खेला है, ये सब खत्म हो जाने वाला है। उसके भी जो विदेश मंत्री आके बैठे हुए हैं अपने भारत में, तो ये आने वाले समय में ये सब जो है ये सब डील होना है ये भी, और ये सब डील होकर और इसमें टैरिफ वैरिफ सब खत्म हो जाना है, कुछ नहीं लगना है। ये बस ये धमकाने की बात है, और धमकाने का इसलिए कि इसमें कि उसका सिक्का चलता रहे और कोई इसके सामने बोल ना पाए। लेकिन जिस ढंग से यूएन कंट्री ने इसका फ्रंट किया है, और जिसमें खासकर वो कंट्री जिससे निकला है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी, ये जिससे कि मतलब इसका हमेशा जिसके कारण ये अमेरिका बना,
उन्हीं से इसका जो पंगा सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, और इसमें इसको बैक होना ही पड़ेगा, वरना नाटो भी गया, यूनाइटेड नेशन भी गया, सब जाएगा इसके हाथ से। और जितना जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो बात करते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। ये उनको समझ में आ गया, विशेषज्ञों ने सलाह दी ट्रम्प से कि देखिए आपके कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इतना फास्ट मत करिए, वरना इसमें देश अमेरिका जो है देश बदनाम भी होगा, और व्यापारिक घाटा तो शुरू हो ही गया है। जितना इन्होंने चीन पे टैरिफ लगाया, उससे दुगना चीन ने इन पे लगा दिया। तो अब इसकी स्थिति क्या हुई कि वहाँ से जो रेयर अर्थ एलिमेंट की सप्लाई थी वो झमेले में पड़ गई, और चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए अपने से भी एग्रीमेंट कर लिया, जो पहले नहीं था उसका। अमेरिका से बाइंडेड था कि वो किसी और को रेयर अर्थ नहीं देगा, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए चाइना ने जब इन्हें टैरिफ लगाया तो चिढ़कर उसने भारत से भी एग्रीमेंट कर लिया, यानी भारत को भी रेयर अर्थ एलिमेंट वो सप्लाई कर रहा है, करना चालू कर दिया उसने। तो ये जो है इंटरनेशनल पॉलिसी में भारत जो है कहीं पीछे नहीं है, और भारत का जो ट्रेड है, जो उसका जो जो फ्लैग है, हम विश्व शांति की बात करते हैं। आने वाले समय में देखिएगा आप, ये जितने लोग फेल होने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जो संघ रहेगा, वो संघ ये भले टूट जाए, आपका यूएन जितना भी टूट जाए, जो नया बनेगा उसमें भारत का ही डंका बोलेगा, ये आप मान के चलिए। जब तक मोदी है तब तक कोई चिंता नहीं, और उसके बाद अगर आपने मोदी को छोड़कर किसी गधे को चुन लिया तो फिर आप जानिए, अब पब्लिक जाने। लेकिन जब तक मोदी है तब तक तो ये आपको भारत का झंडा कहीं झुकने नहीं देगा। ये बिल्कुल अभी तक के जितने भी प्रमाण हुए इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि कहीं झुकने नहीं देगा ये। तो देखिए अब 25, 26, 27 का फिर एक सेशन करेंगे अपन, और अब इसमें क्या अपने को मिला ये भी देखेंगे। रशिया पहले डील करके चला गया अपने से, रशिया ने से जो उसने अपने से एग्रीमेंट किए है उसी से ट्रम्प का वैसे ही अमेरिका की वैसी छुट्टी पुट्टी गोल थी। और अब ये जो चाइना अलग अलग अपना एक जो एग्रीमेंट के लिए तैयार है, और एग्रीमेंट के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से सारे देश धीरे धीरे भारत की तरफ खींचते चले आ रहे हैं कि दो चीज़ उसमें भारत के लिए है कि एक तो भारत शांति प्रधान वाला देश है, लड़ने बढ़ने में विश्वास नहीं रखता। दूसरे, इसके अंदर जो मार्केट की जो पोटेंशियलिटी है वो विश्व में सबसे अधिक है। आज हम जो है 1 अरब और 18 करोड़ 36 करोड़ के लगभग पहुंचने वाले हैं। तो ये एक जो बड़ा जो मार्केट है, इसका आकर्षण किसी विश्व के किसी देश का नहीं जा सकता। और जैसा कि रशिया हमेशा हमारा मित्र रहा है, वो हमेशा मित्र रहेगा। और जैसा अमेरिका ने बीच में मित्रता तो करी, जिस ढंग से उसने अपने को धोखा दिया, इससे अब ये क्लियर हो गया कि अमेरिका अपना कभी मित्र नहीं हो सकता। हमको अलर्ट, और पूरे वर्ल्ड को इसने अलर्ट कर दिया कि अमेरिका किसी का सगा नहीं। ये वही जो है ठग्गू महाराज की दुकान है कानपुर के लड्डू बेचने वाले की, जिसने कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ये अमेरिका और खासकर ट्रंप महाराज ये इसी नीति पे चल रहे हैं। और ट्रंप को अभी 4 साल रहना है। इस 4 साल में जो है बहुत से भी तमाशे दिखने में आएंगे, और इन तमाशे में जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है वो यही आती है कि इससे आदमी का शेयर का रेट जो है, मार्केट का शेयर के रेट अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। और इसलिए शेयर वालों को जो है बहुत सावधानी से ट्रंप को स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए ये बार बार सेशन ट्रंप के लगा रहा हूँ कि जो लोग शेयर के शौकीन लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप की हर स्टेटमेंट से शेयर ऊपर नीचे होता है, क्योंकि अमेरिका आखिर सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इसका फर्क तो पड़ता है। तो इसलिए सावधानी रखिए। और शेयर को, एक तो शेयर जो है इसको जो सारे जितने समझदार लोग बोलते हैं कि इसका जो शौक बहुत बुरा है, बनाता कम है, बिगाड़ता जाता है, लेकिन फिर भी ये अपना अपना ब्रेन है, आइडिया है, हो सकता है आपका आइडिया बहुत अच्छा हो, लेकिन हर आम आदमी को शेयर से दूरी रहने में भलाई है। ये जुआ, ऐसा जुआ टाइप की लत है जिसमें आदमी जो है एक बार हारता है तो लगातार फिर खेलता जाता है, और हारता जाता है और खेलता जाता है। वही हालत इसकी है शेयर बाजार की। फिर भी जो लेकिन एक्सपर्ट लोग हैं वो अपना एडवाइस देते रहते हैं, तो कुछ लोगों को फायदा भी होता है, कुछ को नुकसान भी होता है। समझ लीजिए ये आपका पर्सनल लुक है, आप जैसा करना चाहें। लेकिन हाँ, ये जरूर कि शेयर के लिए आपको ट्रंप की एक एक गतिविधि पे नजर रखना जरूरी है। इसके जो है एक एक जो उसके जो आते हैं स्टेटमेंट, उस पर पूरा ध्यान रखना। ट्विटर्स को, उसको ट्विटर हैंडल को बराबर आप देखते रहिए, क्योंकि इसका भरोसा नहीं किस दिन क्या सोच ले, किस दिन क्या विचार कर ले। इसकी कोई नीति स्पष्ट नहीं है। हर नीति के पीछे की अनीति भी इनके पास है और नीति भी इनके पास है, इसलिए सावधान रहें। और जैसा कि मैंने आपसे हमेशा मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको शेयर करके इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, जिससे कि इससे बच्चों को जो फायदा होता है, बच्चों को एक तो इससे उनका नॉलेज बढ़ता है,
और हम जैसे लोग जो आपस में जो है, हमको ये क्यूरियोसिटी रहती है। अभी बहुत से लोगों को तो, अगर मैं अभी अभी तो मैं दूसरे ढंग से अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी वो ग्लोब लेके आ रहा हूँ, ग्लोब भी आपके यहाँ से स्टडी कराऊँगा। तो अभी लोगों को ये नहीं समझ में आता कि अमेरिका है कितनी दूर अपने से। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, तो जो आने वाले में समय में डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन शर्त ये है कि आपको कम से कम मेरे को प्रमोट करने के लिए, मैं आपसे कुछ पैसे दे तो माँग नहीं रहा हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निशान माँग रहा हूँ, और जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों में जाएगा। यही आपसे निवेदन है। तो करके देखिए, और हम और आप बैठ के हमारा जो हम आखिरी जो आगे वाला समय है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिंक भेजेंगे, बढ़िया आपको नए-नए आपको जो कंटेंट भेजेंगे, आप इसका लाभ उठाइए। मैं पंडित अली मिश्र, राष्ट्रीय कल्चर से हमेशा आपके लिए तत्पर।